किसान भाइयों नमस्कार। एक जो सज्जन जीवामृत बना लेते हैं एक बार ड्रम में, अक्सर वो पूछते हैं कि साहब एक फसल में यूज कर लिया, 10 लीटर बच गया, अब इसको सुरक्षित कैसे रखें। तो ऑलमोस्ट किसान इसको सुरक्षित रख पाने में बहुत असमर्थ है। क्योंकि मैंने कहा जिस प्रकार दही को शाम को मैंने 2 किलो दूध में जामन लगा दिया, सुबह दही जम गया, अब समस्या है दही को खा लीजिए फिर जामन बचा लीजिए। तो प्रश्न है जामन कैसे सुरक्षित रखते हैं। अब मुझे 10 दिन दही जमाना नहीं है, 10 दिन के बाद फिर दही पूड़ी खाना है, तो 10 दिन तक जामन कैसे सुरक्षित रहेगा। तो मैं कई बार ऐसा वीडियो बनाया हूँ। आप देखिए मैं जंगल में खड़ा हूँ, जंगल तो नहीं है, मेरे खेत का एक लोकेशन है जहाँ पर छायादार बढ़िया से पेड़ हैं, जंगल नुमा माहौल है। आप देख सकते हो मिट्टी कैसी है। इस मिट्टी में चूंकि यहीं पत्तियां गिरती रहती हैं, यहीं मैं इकट्ठा करता रहता हूं, तो इस प्रकार की मिट्टी है। इसमें ढेर सारा कार्बन है। तो ये जो जीवामृत के जीवाणु हैं, इनका मुख्य भोजन क्या है? कार्बन ही है। अभी तो मैं प्रोपोगेशन जब कर रहा होता हूं, इनका संवर्धन कर रहा हूं, तो ड्रम में डाल करके चीनी खिलाता हूं। लेकिन अगर किसी किसान को ड्रम ना खरीदना हो और जीवामृत बनाना हो, जैसे ये मेरा जीवामृत है, इस प्रकार का लोग जीवामृत ले जाते हैं, इस प्रकार का बाटल में। आप कोई किसान कहे कि साहब मेरे पास चीनी नहीं है, मुझे ये झंझट नहीं आता कब बनेगा कब नहीं बनेगा, मैं वाच नहीं कर पाऊंगा, फिर इसको निरंतर कैसे जिंदा रखना है हमें नहीं पता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना। आपको इस तरीके की एक बाटल लेनी है जीवामृत की, या जैसे जंगल से मिट्टी लाए हो और आपके खेत में खलिहान में इस तरह का कोई पेड़ है जहाँ कचरा वचरा पड़ा रहता है, तो इस जीवामृत को क्या करेंगे, अब ये जीवामृत के जीवाणु कहाँ डाल दिया मैंने? मिट्टी में, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब इसके ऊपर मैं कर देता हूं मल्चिंग। मल्चिंग मतलब घास फूस। अगर मित्र इस मिट्टी में नमी की मात्रा 20% से ज़्यादा रहती है, यानी बीच बीच में मैं गर्मियों में निरंतर वाच करता हूं, मल्चिंग हटा करके इसके नीचे नमी है, ठीक है, नमी कम लगे तो पानी छिड़क दो, 20% से ज़्यादा नमी बनाए रखो। आपका पेड़ अगर लंबा चौड़ा है तो आप इसमें 10-12 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हो। जीवाणु भी डाल दिया, खाद भी डाल दिया, और उसके ऊपर मल्चिंग कर दिया। अब आपको 1 एकड़ भिंडी बोनी है। यहीं से मैंने 1 कुंटल मटेरियल लिया, खेत में ब्रॉडकास्टिंग किया, जुताई कर दी, जीवामृत के जीवाणु वहाँ पहुँच गए। देखिए सिद्धांत को समझना है। जीवामृत बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझ गए। थ्योरी ये है कि जंगल के जीवाणु जो मेरी ज़मीन में कभी हुआ करते थे, चूँकि मेरी ज़मीन के आसपास भी जंगल था, वो ख़त्म हो गए पेस्टिसाइड डाल करके। अब ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई, तो वो जीवाणु जो मैंने मार दिए उनको फिर से इनाकुलेट करना है ज़मीन में। इतनी सी कहानी है। ड्रम में जीवामृत बनाना ये एक विषय है, लेकिन थ्योरी क्या है कि जो जीवाणु मेरे ज़मीन में सूक्ष्म जीव नहीं हैं, उनको जंगल की मिट्टी ला करके फिर से पुनर्स्थापित करना, ये ऑब्जेक्ट है। और बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है कि ज़मीन में जो कार्बन पड़ा है उसको ये जीवाणु खाएंगे और जीवांश में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं फसल बोऊंगा तो फसलों को रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी तो यही है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जंगल से 1 तसला मिट्टी लाया, वो इस तरीके का कोई छायादार पेड़ है तो वहाँ मैंने मिट्टी बुरक दी। वहाँ पर कार्बन होना चाहिए। अगर कार्बन कम है तो मैंने वहाँ 5, 6, 7, 8, 10 कुंटल, जैसे 10 एकड़ का कोई किसान है तो 12-14 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दिया। मिट्टी का जीवाणु डाल दीजिए या हमारा जीवामृत ले जाके डाल दीजिए। बस मिट्टी में नमी बनाए रखना। तो इन जीवाणुओं का जो मेन भोजन है, यथार्थ में जो रियलिटी है, वो कार्बन है।
ये कार्बन के साथ बहुत अच्छा चलते हैं। तो इस मिट्टी में ढेर सारे माइक्रोब्स पैदा हो जाएंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े, यहीं से 1 कुंटल मिट्टी ली, 50 किलो ली, 60 किलो ली और खेत में ऐसे ब्रॉडकास्टिंग किया और पीछे से जुताई कर दी, तो जो जीवाणु मेरे खेत के मर गए थे वो हमारी ज़मीन में पहुंच गए। और पहुंच गए तो ज़मीन में जो कचरा पड़ा था, जो फसलों के उसे छूट गए थे, कार्बन बन चुका था, तो उस कार्बन को ये खाएंगे और ये मरेंगे। तो जब मर जाएंगे तो जीवांश बन जाएगा। कार्बन और जीवांश, मिट्टी की जांच में क्या निकलता है? जीवांश कार्बन। तो जीवांश बनेगा जीवाणुओं से और कार्बन बनेगा कार्बनिक पदार्थ से। तो सिंपल सा फार्मूला है। ये रटा रटाया, जैसे मैं कहूँ कि ड्रम में ही बनाना है, ड्रम में ही बनाना ना, इसका साइंस समझिए कि ये कार्बन का मूल भोजन जीवाणुओं का कार्बन है। और मैंने किसी पेड़ के नीचे स्वतः कार्बन था या मैंने कार्बन बाहर से ला के डाल दिया और जीवाणु उसमें इनाकुलेट कर दिए, तो बस जीवाणुओं की प्रयोगशाला हो गई। जब ज़रूरत हो, बस ध्यान क्या रखना है, इस इलाके में नमी कभी सूखने ना पाए, क्योंकि जीवाणुओं के कोई हाथ पांव नहीं होता। क्या? जीवाणुओं के चल नहीं सकते। उनका जितना भी मूवमेंट है, उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सॉइल के मॉइस्चर पर डिपेंड है। अगर सॉइल में मॉइस्चर अच्छा है, कार्बन जो यहाँ पड़ा है, कार्बन में मॉइस्चर अच्छा है, तो वो निरंतर अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। ड्रम में तो एक बार चूक गए, अगर 30 दिन में बन गया और यूज नहीं हुआ, अगला और 30 दिन हो गया, तो फिर इसमें लिविंग माइक्रोब्स कम हो जाएंगे, ज़्यादातर डेड सेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं आनी है, क्योंकि यहाँ कर कार्बन बहुत है। इस ड्रम में चीनी कितनी थी? 28 किलो। स्पेस 200 लीटर का था। तो या तो वहाँ स्पेस कम हो जाएगा या भोजन कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्पेस मेरा बहुत ज़्यादा है, कार्बन यहाँ 10 कुंटल है, तो ना तो यहाँ भोजन कम पड़ेगा ना यहाँ स्पेस कम पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है कि किसी अच्छे छायादार वृक्ष के नीचे गोबर की सड़ी हुई ढेर सारी खाद डाल दो और उसमें जंगल की मिट्टी 10 किलो फेंक दो, या मेरे द्वारा ले जाया गया, मेरे फार्म से ले जाया गया जीवामृत का वहाँ कल्चर छिड़क दो और उसके ऊपर मल्चिंग कर दो। बस बीच बीच में ये देखते रहो कि जो मिट्टी है उसमें नमी 20% से ज़्यादा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो ड्रम वाला उद्देश्य था, वही उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है। अल्टीमेटली नेचुरल फार्मिंग क्या, ज़मीन को जिंदा करना है, ज़मीन को जीवंत करना है। तो अब जीवामृत तो डालने लगे, लेकिन अब ध्यान रखना कि फिर कोई पेस्टिसाइड मत डाल देना। जैसे कोई आया, तुम्हारे खेत में तो दीमक है, डरा दिया और आप डर गए और फिर आपने कोई दीमक मारने की दवा डाल दी, तो सुन लेना, जब आप खेत में दीमक मारने की दवा डालोगे तो ये जो जीवाणु डाले वो ये भी मर जाएंगे। इसलिए कान पकड़िए कि अब ज़मीन में ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे ज़मीन जो जिंदा हो गई थी उसको फिर से मार दूँ। ज़मीन जिंदा रहेगी तो किसान जिंदा रहेगा और ज़मीन मर जाएगी तो किसान मर जाएगा। इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, घन जीवामृत। अब जब यहाँ से मैंने मिट्टी उठाया, वो क्या था ड्रम में? लिक्विड जीवामृत, ये घन जीवामृत। अब कुछ किसान कहते हैं साहब बीजामृत क्या होता है, तो सुन लीजिए, लिक्विड वाला जो जीवामृत है, 1 लीटर जीवामृत 9 लीटर पानी, 1:9। अगर कोई 1 कुंटल बीज शोधित कर रहे हैं, आपको 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो 1 लीटर जीवामृत और 9 लीटर पानी को मिलाइए और यहाँ पर छाया में मटर का, चने का, गेहूं का बीज बिखेर दीजिए और उसके ऊपर स्प्रे मार दीजिए उसी लिक्विड का। ये हो गया बीजामृत। क्या हो गया? बीजामृत। तो अभी किसान क्या कहता है? जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत। बड़ा टिपिकल सा है, टिपिकलिटी कुछ नहीं है। लिक्विड वाला जब घन के रूप में आएगा तो घन जीवामृत,
और जब लिक्विड में मैं 9 गुना ज़्यादा पानी मिला दिया तो बीजामृत। किसान भाइयों, खेती एक समझ का विषय है, अंडरस्टैंडिंग का विषय है। प्रकृति की व्यवस्था के प्रति मेरी समझ कैसी है, अगर समझ विकसित हो गई तो खेती में कोई तकलीफ नहीं है। समझ का नाम ही ज्ञान है। हमें ज़मीन को फर्टाइल बनाना है। ऑब्जेक्ट केवल एक है कि खेती खेत में करेंगे, खेत को फर्टाइल बनाना ही मेरा ऑब्जेक्ट है। जब मेरा खेत फर्टाइल हो जाएगा तो फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भोजन की स्वाद बढ़ेगा, भोजन की पौष्टिकता बढ़ेगी, उत्पादन बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो उत्पादन गिरने का जो भय है, उस भय को आप निकाल दीजिए। मेरी बातें मानेंगे, लागत बहुत कम हो जाएगी, उत्पादन नहीं गिरेगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नमस्कार।